नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया अंतिम अपील। सीजीआई के सामने ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं अंतिम बार आपसे अपील कर रही हूँ, देश को बचा लीजिए, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एएसआई पर सुनवाई हो रही थी और ममता बनर्जी खुद वकालत करने पहुंच गई और बहस की। जज ने बोलने की अनुमति दे दिया और उन्होंने सारा मामला रखी। अपने साथ कुछ लोग जो एसआईआर के पीड़िता थी उन्हें भी लेकर कोर्ट में गए थे। सारा मामला बता दिए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का सिस्टम हिला दिया। पहले सीबीआई, फिर ईडी और अब आर पार की लड़ाई होगी। चाहे जो भी हो, मगर इतिहास में ममता बनर्जी की बहस गूंजती रहेगी। बंगाल की शेरनी संविधान बचाने में लगी है। अंबेडकर के बाद इतिहास में इनका नाम लिखा जाए। जैसे बिहार को लूटा, उसी तरह से बंगाल को भी लूटना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग, एसआईआर और ईवीएम दोनों ही देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका असली असर चुनाव आयोग को अगला चुनाव में पता चलेगा, लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा। दूसरी ओर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। हाथों में मशाल और दिल्ली की सड़क हुआ जाम। रात में यूजीसी को लागू करने के लिए लाखों छात्र उतर गए सड़क पर। मनुस्मृति ने हिंदू को बांटने का काम किया है। बहुजनों की ललकार है, अब की बार आर पार। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार से नारे गूंज रहे थे रोड पर। और गोदी मीडिया वाले लोग जब यूजीसी का विरोध हो रहा था तो उछल उछल कर दिखा रहे थे। आज सब मर गए हैं, सब गायब हो गए हैं, कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं। अब जरा रूस चीन की बात भी कर लेते हैं। अब रूस, चीन और ईरान की बात। अमेरिका का जंगी जहाज अब ईरान छोड़ने वाला है, छोड़ने को तैयार हो गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन के साथ न दे, हम मनमर्जी कर सकें। ईरान में ट्रंप के मुंह में खाई गिरी। रूस, चीन और ईरान साथ आ गए हैं। ट्रंप को सद्बुद्धि आई। अमेरिका की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाए। ये दुनिया डरपोक नहीं, चापलूसी कुछ समय तक चलती है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तेल ही अमेरिका को आग लगाएगा। अब इंडिया को भी देखना चाहिए कि ईरान उसका साथ दे रहा है और अमेरिका उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अकेला अमेरिका से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और हमारा देश के पीएम ट्रंप के सामने ट्रंप का सवाल का जवाब नहीं दिया आज तक। हम कायर हैं। हमारा देश आज कायरों में गिना जाएगा और इस हालात को लाने में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।